रॉबर्ट वाड्रा का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सांप्रदायिक विभाजन है। ये बड़ा बयान और विवादित बयान उनकी तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमान कमजोर महसूस कर रहे हैं, भारत में मुसलमानों के साथ गलत हुआ है। रॉबर्ट वाड्रा ने आगे कहा कि मुसलमानों को रोड पर प्रार्थना करने से रोका गया। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा औरंगजेब की बात कर अल्पसंख्यकों को दुखी किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमलावरों को लगा कि मुस्लिमों के साथ गलत हुआ है। तो ये बड़ा बयान आपको बता रहे हैं। और देखिए, जहां एक तरफ पहलगाम में हुए हमले के बाद पूरे देश भर में उबाल है, गुस्सा है, तो वहीं अब ये विवादित बयान रॉबर्ट वाड्रा का सामने आया। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ सांप्रदायिक विभाजन है, मुसलमान कमजोर महसूस कर रहे हैं, भारत में मुसलमानों के साथ गलत हुआ है, मुसलमानों को रोड पर प्रार्थना करने से रोका, औरंगजेब की बात कर अल्पसंख्यकों को दुखी किया, हमलावरों को लगा कि मुस्लिमों के साथ गलत हुआ है। You know, in our country, we see that this government will try and show that, talk about Hindutva, and, the minorities feel uncomfortable, and, they feel troubled when you have a survey on, mosques, or you tell people you cannot pray in this way or that way. These kind of things create instability, communal issues. And if you see the way this act, if you dissect this terrorist act that took place, if they're looking at people's identity, why are they looking at people's identity? Because there's a divide that has come about in our country with Hindus and Muslims and also Christians. और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेम रंजन जी, जिस तरीके से ये बयान सामने आया है, एक तरफ पूरे देश में गुस्सा है, बदला लेने की बात कही जा रही है। रॉबर्ट वाड्रा का ये बयान कैसे देखते हैं आप? देखिए, पूरा देश अभी शोक में है। एक तरफ जो है से लोग अचंभित है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान आतंकवादियों के माध्यम से अभी भी बाज नहीं आ रहा है, और ये कायरतापूर्ण हमला एक तरह से जो है से वहां के दर्शनार्थियों पर, वहां के पर्यटकों पर किया गया है, कश्मीर जाने वाले लोगों के ऊपर जो है। रॉबर्ट वाड्रा जो सोनिया गांधी के दामाद हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उस परिवार के व्यक्ति हैं, जो परिवार लगातार जो है राष्ट्र विरोधी ताकतों को मजबूत करने का काम थे। ये इनका बयान रॉबर्ट वाड्रा का ये राष्ट्र विरोधी बयान है। इनके ऊपर तो जो है राष्ट्र के खिलाफ जो है करना चाहिए। जहां पूरा देश आज शोक मना रहा है, दूसरी तरफ जैसे ये आज भड़काने वाली बात कर रहे हैं। एक तरफ जो ऐसे मुसलमानों को खास कर करके एक संप्रदाय के लोगों को आप जो ऐसे उनको सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, उनके पक्ष में बात कर रहे हैं। ये पूरी तरह से जो ऐसे राष्ट्र विरोधी है कि राष्ट्र के एक तरफ इतनी बड़ी संख्या में लोगों की हत्या, जो निर्दोष व्यक्ति है, निर्दोष नागरिक हैं, पर्यटक हैं, और उसके खिलाफ जो ऐसे आप बयान दे रहे हैं, ये पूरी तरह से जो है इनका। ठीक है प्रेम रंजन जी, हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। नीरज जी, ऐसे वक्त में एक हालात जहां पर पूरा देश गमगीन है और सभी अभी शॉक्ड में हैं, और ऐसे वक्त में ऐसा बयान देना। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा ने जो बयान दिया है, जो ट्वीट किया है, वो बिल्कुल जो भी जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली, वो बिल्कुल ही आप गांधी परिवार की विरासत के लोग हैं। आपने आतंकवाद झेला है। जम्मू कश्मीर में जिस ढंग की आतंकी घटना हुई, जिस ढंग से बेरहमी से केवल देश के ही नागरिक नहीं, विदेश के नागरिक की भी हत्या कर दी आतंकियों ने। और आतंकी का कोई जाति और धर्म होता है, इन लोगों का कोई जात और धर्म होता है। इसलिए देश की परंपरा रही ऐसे सवाल पर हम एकजुट रहे हैं। और ये स्वाभाविक रूप से जिस तरह का बयान दिया वो गैर जिम्मेदाराना बयान है, और ये पूरे तौर पर इस बयान को खारिज किया जाता है। देश की जनता खारिज करती है। 140 करोड़ जनता और देश सैन्य बल इसका मुकाबला करने को बेताब हो, और ऐसी स्थिति में इस ढंग का बयान देना, नैतिक बयान देना, अपने आप को दावा करना कि हम एक बिजनेसमैन है, और इस ढंग का बयान देना, यह तो बताता है कि ये आतंकवाद पर इन लोगों का नजरिया क्या है। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, और जैसा वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को कमजोर किया जा रहा है भारत में, यही वजह है कि ऐसे हमले हुए, तो एक तरीके से वो कहीं ना कहीं डिफेंड कर रहे हैं इस हमले को। अरे कौन कमजोर किसी को कर देगा?
इस देश का जो नागरिक है उसको कोई कमजोर करता है। आतंकी का धर्म और जाति होता है। अगर ये रहता तो विदेशी पर्यटक कैसे मारे गए? जी, अरे विदेशी पर्यटक भी मारे गए हमारे। वो देश के लिए, वो पर्यटन के लिए कश्मीर गए थे, क्या उनके साथ सलूक किया? इन लोगों का कोई जाति और धर्म होता है? देश में सब सुरक्षित है, अब किसी की राजनीति असुरक्षित है तो वो जाए। ठीक है, शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, हम लगातार आपको ये खबर बता रहे हैं और आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा जो कि सोनिया गांधी के दामाद हैं, प्रियंका गांधी के पति हैं, उन्होंने विवादित बयान दिया है। पहलगाम हमले पर यह विवादित बयान उनका दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सांप्रदायिक विभाजन है और कहीं ना कहीं उनका जो ये बयान है उसे इस तरीके से देखा जा रहा है कि जो हमला हुआ है उस हमले को वो डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि मुसलमानों को रोड पर प्रार्थना करने से रोका गया, औरंगजेब की बात कर अल्पसंख्यकों को दुखी किया गया, हमलावरों को लगा कि मुस्लिमों के साथ गलत हुआ है। और ऐसे में बीजेपी के प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल जो हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने कहा कि ऐसे जो बयान दिए जा रहे हैं वो ऐसे वक्त में नहीं देना चाहिए। प्रेमरंजन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रेमरंजन जी, जिस तरीके से अभी के वक्त में, क्योंकि अभी काफी ज्यादा वैसे हालात हैं जहां पूरे देश में अभी शोक की लहर है और सभी यही उम्मीद कर रहे हैं कि करारा जवाब आतंकवादियों को दिया जाएगा, और ऐसे वक्त में ये बयान देना पूरी तरह से सरकार के कार्यकलापों की, सरकार की नीतियों को कमजोर करने वाला बयान है। सरकार जिस दृढ़ता से जो ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उसके खिलाफ लड़ने की बात कर रही है, और दूसरी तरफ जो ऐसे एक प्रश्न चिन्ह उठा करके और एक खास धर्म के, खास वर्ग के लोगों पर जो ऐसे उनकी बात करके और इस लड़ाई को कमजोर करने का काम रॉबर्ट वाड्रा ने किया है। ये पूरी तरह से पॉलिटिकल बयान है। ठीक है, प्रेम जी हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव जी भी जुड़ गए हैं। शक्ति जी, बयान सुना होगा आपने, रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से विवादित बयान दिया गया है। इस बयान को सबसे पहले तो आप बताइए कि आरजेडी कैसे देखती है? पहलगाम में जो आतंकवादी हमले में जो लोग शहीद हुए, सभी शहीद सपूतों के प्रति संवेदना हमारी पार्टी की तरफ से, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी लालू जी की तरफ से पूरा बिहार का परिवार संवेदना ही सिर्फ प्रकट नहीं करता बल्कि दुख में साथ है। ये घटना जिस रूप में घटी, आतंकवादियों ने निशाना बनाया देश के सपूतों को, इंटेलिजेंस किस रूप में कमजोर था, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और इंटेलिजेंस को पता तक नहीं चला, ये समीक्षा का विषय है। और जो प्रधानमंत्री के जो सुरक्षा सलाहकार हैं या गृह विभाग है, इस पूरे मामले पर अपने अंतिम वक्तव्य सरकार को देश के सामने रखनी चाहिए। और मैं इस बात को सदैव मानता हूं कि घटना नहीं, वो तो आप कह रहे हैं शक्ति जी, वो सरकार की तरफ से एक्शन लिया जाएगा, उसकी बात अलग है। लेकिन अभी जो ये बयान सामने आया है रॉबर्ट वाड्रा का, वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान कमजोर महसूस कर रहे थे और ऐसा लगा हमलावरों को उनके साथ गलत हुआ है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम किसी के नेता का बयान या कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान होता तो मैं प्रतिक्रिया देता, लेकिन चूंकि ये बयान प्रियंका गांधी के जो हस्बैंड हैं उन्होंने बयान दिया है, और मैं पूरे तौर पर ये कह सकता हूँ कि हम देश में भले ही नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती हो, विभाजन की राजनीति करती हो, संप्रदाय विशेष पर हमला करती हो, एक विषय वो अलग है, इस पर हमारी प्रतिक्रियाएं लगातार आती है। लेकिन आज वर्तमान जो परिवेश है, इन हालातों में हम इस कड़ी से देख करके नहीं देख सकते। प्रेमरंजन जी, सुना आपने? शक्ति यादव जी कह रहे हैं कि चाहे जो भी हो, लेकिन ये जो हमला हुआ है उसके खिलाफ सब साथ में है। इस तौर पे पूरा देश स्तब्ध है इन घटनाओं के पीछे, और आतंकवाद से सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। कोई एक सरकार नहीं लड़ सकती है, कोई एक पार्टी नहीं लड़ सकती है। आतंकवाद को अगर खात्मा करना होगा, जड़ से मिटाना होगा, तो सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, सबको मिलकर लड़ना होगा। लेकिन कोई अगर आतंकवाद के पक्ष में बोल करके उसको मजबूत करेगा तो ये लड़ाई कमजोर होगी। ठीक है, शुक्रिया प्रेमरंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शक्ति यादव जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर